ओम शांति। मैं रेकी पेंडुलम डाउजर न्यूमरोलॉजिस्ट रत्न विशेषज्ञ एस्ट्रोवाद शास्त्री सुशील कुमार द्विवेदी। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि सूर्य की राशि है। इसके जो स्वामी ग्रह हैं वो सूर्य देव हैं। बहुत ही शक्तिशाली राशि होती है सिंह, जिसका प्रतीक है। सिंह राशि के जातक बहुत आत्मबल होता है, आगे बढ़ने की बहुत ललक होती है ऐसे जातक। लेकिन जरूरी है कि सिंह राशि के स्वामी होने के साथ में ये जरूर देखा जाए कि सूर्य देव पीड़ित तो नहीं हो गए हैं। शनि राहु केतु के साथ में होना, नीच का होना, अष्टम भाव या द्वादश भाव में हो जाना, अथवा कि शनि की दृष्टि से पीड़ित होना, यदि इन समस्याओं का प्रभाव आ जाता है तो सिंह राशि पीड़ित हो जाती है। इसीलिए योग्य आचार्य से इस बारे में अवश्य जानकारी करें। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक ज़रूर करें मित्रों। यदि वीडियो अच्छा लगता है शेयर मित्रों करें, जिससे कि दूसरे लोगों तक भी यह जानकारी जा सके। यदि कोई नई जानकारी चाहिए हो या समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, या मेरा व्हाट्सएप और कॉलिंग नंबर है 9336227483। इस पर भी फ़ोन करके अथवा व्हाट्सएप के द्वारा अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। मित्रों, सिंह राशि के जातक अट्रैक्टिव लगते हैं देखने में, आत्मबल बहुत होता है, आगे बढ़ने की ललक बहुत होती है। विशेष तौर पर यदि ईमानदार रहते हैं तो बहुत अच्छा काम करते हैं। जैसे चाहे वो डायमंड संबंधी काम हो, हीरे संबंधी काम हो, या एसएससी आधार पर इनका सिलेक्शन हो, अथवा आधिकारिक लाइन में हो। आधिकारिक लाइन में भी बहुत आगे बढ़ जाते हैं यदि सूर्य का साथ हुआ। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि सूर्य यदि पीड़ित नहीं हुआ तो आगे बढ़ने में इन्हें कोई भी बाधा नहीं आती है, ये बढ़ते चले जाते हैं। मित्रों, सिंह राशि में एक सटीक जानकारी मैं दे रहा हूं आपको। माँ अक्षर आता है और माँ से मयंक आता है नाम एक। नहीं रखें कभी इस नाम को, क्योंकि ये चंद्रमा से संबंधित है, चंद्रमा का पर्यायवाची है और कलुषित कार्य करने की, इनमें इनका चेहरा अलग दिखाई देगा लेकिन इनके कार्य थोड़े से अलग होंगे जो घृणित भी हो सकते हैं। इसलिए मैं आपको बेहतर सलाह यही दूंगा कि आप इस नाम को यदि आपका है भी तो आप बदलें और इस नाम को कभी ना रखें, क्योंकि ये कलंकित नाम है। सूर्य बहुत शक्तिशाली है, दिव्य किरणें हमें देते हैं। इसी के साथ में इनका शरीर थोड़ा सा पीलेपन में लिए हुए, यदि गेहुआ कह दिया जाए तो भी कोई बुरी बात नहीं है। आंखें अच्छी होती हैं। हृदय रोग से हमेशा सावधान रहना चाहिए। सूजन या पथरी जैसे
जैसी समस्याएं या बवासीर जैसी समस्याएं भी इन्हें कभी कभी हो जाती हैं। प्यार में ये धोखा यदि खाते हैं तो ये बहुत इनको लॉस होता है, और धोखा हो जाता है इनके साथ इसलिए क्योंकि ये इनमें थोड़ा सा अहम होता है। यदि अहम और क्रोध ये छोड़ देंगे तो इनके जीवन में बहुत बदलाव आ जाता है। धन संपत्ति बहुत इकट्ठा करते हैं, वाहन के प्रेमी बहुत होते हैं, सुख साधन के भी ये बहुत प्रेमी होते हैं, और समाज में भी धार्मिक या यात्राएं करना इन्हें बहुत पसंद होता है, और यात्राएं होती भी है, दूसरे लोगों को भी ये सहयोग देते हैं, गरीबों का साथ भी बहुत देते हैं, राजनीतिक पदों पर ये बहुत आगे बढ़ जाते हैं और अनगिनत लोगों का भला करते हैं। लेकिन एक खास बात, बस बेईमानी की यदि इनकी भावना आ गई, चाहे वो ज्वेलरी शॉप कर रहे हो अथवा जॉब, यदि घूसखोरी या बेईमानी की आ गई तो इनके लिए समस्या आ जाती है। इनकी प्रारंभिक अवस्था, बाल्यावस्था बहुत अच्छी बीतती है। मध्यम अवस्था में थोड़ा सा ये ईगो के चक्कर में यदि बुराइयों में पड़ गए अथवा मादक पदार्थों का प्रयोग करने लगे तो ये समस्या में आ जाते हैं। अन्यथा इनका जीवन साधारणतया ठीक रहता है। पत्नी के कारण भी मनमुटाव ईगो के कारण ही इनका होता है। संतान कम होती है, धन इकट्ठा काफी होता है। अंतिम अवस्था इनकी बहुत अच्छी जाती है, क्योंकि इन्होंने यदि अपनी बुराइयों के चक्कर में अपने समय पर बहुत कुछ बर्बाद कर दिया या पैतृक संपत्ति बर्बाद कर दी तो संतान के द्वारा इन्हें अच्छा सुख मिलता है। रिश्ते काफी बनाकर चलते हैं, लेकिन घमंड के कारण ये कुछ भी बोल देते हैं और उससे अनगिनत रिश्ते खराब भी हो जाते हैं। पिता के प्रति व्यवहार में इन्हें सावधानी जरूर रखनी चाहिए। स्किन समस्या से हमेशा बचाव रखना चाहिए और आंखों का ध्यान सदैव रखना चाहिए। यदि नाक से कभी खून आता है तो अवश्य ध्यान दें और ठंडी चीजें लेने का प्रयास करें। गैस समस्या इनको कष्ट देती है, एसिड इनके बहुत बढ़ता है क्योंकि ये तेज भोजन पसंद करते हैं, इसीलिए उस तरफ भी ध्यान दें कि ऐसी कोई शारीरिक समस्या ना आए जिससे आगे कष्ट या बीमारी बढ़ जाए, क्योंकि बीमारियां फिर कई एक हो जाती हैं और वो मोटापे में भी शामिल हो जाता है। इसीलिए एक्सरसाइज का भी ध्यान रखें। शत्रु इनके सामने बहुत कम रुक पाते हैं, लेकिन इसका तात्पर्य ये भी नहीं है कि ये दूसरों को मुफ्त में पीड़ा दे अपने अहम के चक्कर में। यदि ऐसा स्वभाव आ रहा है तो उसे जरूर दूर करें। सूर्य देव को जल देना, ओम ग्रही सूर्याय नमः, थोड़ा सा रोली डालें जल में और सूर्य देव को जल दें। यदि प्रातःकाल उठते हैं तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि सूर्योदय के बाद उठने के कारण इनके कई एक अंगों में समस्या आ जाती है, जैसे रीढ़ की हड्डी, कमर, फिंगर्स, बालों की समस्या। इसीलिए प्रातःकाल उठने की आदत डालें। खाने में यदि हरी सब्जियों का प्रयोग बहुत करते हैं तो इनके स्वास्थ्य की रक्षा बहुत अच्छी हो जाती है। मित्रों, आज का ये विषय था जो मैंने आपको जानकारी दी। अगले विषय के साथ फिर हम आपसे मिलेंगे। ओम शांति।